नमस्कार भक्तजनों, आज हम आपको सुनाएंगे सोमवार व्रत की कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापार का उत्तराधिकारी उसे बना सके। यही चिंता उसे दिन रात सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की पूजा करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाता था। उसकी भक्ति देखकर मां पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद भी मां पार्वती नहीं मानी और इस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अतः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधि व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उनके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चला गया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम के लिए रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजा एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया हुआ था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख के काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि उस बात का कहीं पता न चले राजा को और वह शादी से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन के मिलने के लालच में वर के पिता को हाँ कर दी। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाया, राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह खाना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब यह बात पता चली तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्नदान किया। रात को वह अपने सह कक्ष में सोने के लिए गया। शिव के वरदान के अनुसार वह वहीं पर ही सोता रह गया। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर उन्हें पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजर रहे भगवान शिव और माता पार्वती ने सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट क्यों दूर नहीं करते। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर कहा, देखो जो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। उसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भोलेनाथ से कहा कि उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित हो गया। अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उस नगर में पहुंचे जहां विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उनको तुरंत ही लड़के और मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समापन होने पर राजा मामा और लड़के को महल ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र और
देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उनके बेटे की मृत्यु का समाचार उन्हें मिलेगा तो वो दोनों भी अपना जीवन त्याग देंगे। जैसे ही उन्होंने बेटे को देखा, उनके बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधी राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपन में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिस प्रकार से भगवान शिव ने व्यापारी के परिवार का भला करा, इसी प्रकार से सभी के परिवार का भला करें। ओम नमः शिवाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओम नमः शिवाय।